क्या तुमने पहले कभी इस इंसान को देखा है? इनका नाम है मिराब दौलेशवली और इनका नेक्स्ट मैच शॉन ओमैली के अगेंस्ट होने जा रहा है। इस मैच के बारे में तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि पूरे यूएफसी में इनसे ज्यादा पागलपंती करने वाला फाइटर कोई नहीं है। इनकी पागलों वाली हरकतें पूरे सोशल मीडिया पे फेमस हैं। कभी ये सर के बल जमी हुई नदी में कूद जाते हैं, कभी ये मकड़ी खाते हुए दिखाई देते हैं, कभी ये बिना औजारों के पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, कभी मैच के दौरान अपने ओपोनेंट को किस कर रहे होते हैं, तो कभी अपनी बालकनी में से स्विमिंग पूल में कूद रहे होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो ये बिल्कुल सुसाइडल मूव करते हुए दिखाई दिए थे। अपनी बिल्डिंग के विंडो से बाहर जाके शैडो बॉक्सिंग करना है बिल्कुल पागलों वाला मूव, बट रियलिटी में ये काफी हम्बल पर्सन है। मतलब ऐसा उनके इंटरव्यू से लगता है। जब ये इंडिया आए थे तो उन्होंने फेमस पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया के संग पॉडकास्ट भी किया था। मैंने ये वीडियो तब नहीं देखी थी क्योंकि मैं उस टाइम पे उनका फैन नहीं था, बट जब उन्होंने उमर नुरमागोमेदोव खबीब के भाई को हरा दिया तब लगा कि कुछ तो बात है इनमें, और वो बात थी उनका हाई लेवल कार्डियो। देखो, मुझे लगता है कि इन दोनों के मैच में उमर ने ज्यादा पीटा था मिराब को, बट उनका कॉन्फिडेंस, शो ऑफ और ये दिखाना कि मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इन सब चीजों ने जजेस का फेवर जीत लिया था, और शायद मेरा भी। मैं मिराब के कार्डियो से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कोच के कुछ पुराने स्टूडेंट्स दागिस्तान जाके ट्रेनिंग करते हैं और वो बताते रहते हैं कि वहां के फाइटर्स की कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो रखी होती है। उनका कार्डियो, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एंड्योरेंस काफी अच्छे लेवल पर होती है। अब मिराब ने ये सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए उमर को हराया था। तुम इन दोनों की फाइट का अगर 5वां राउंड देखोगे तो तुमको देखने पे लगेगा कि अभी मिराब तो 5 राउंड और लड़ सकते हैं। भाई मैं 2 राउंड में थक जाता हूँ, वो भी तब जब मुझे लगता है कि बाकियों के मुकाबले मेरा कार्डियो स्ट्रॉन्ग है। अब मिराब ने उस लेवल का कार्डियो 34 साल की उम्र पे मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत ही कमाल की बात है ये। मिराब का यही कार्डियो काम आएगा उनके नेक्स्ट ओपोनेंट शॉन ओमैली के अगेंस्ट। इन दोनों का मैच पहले हो रखा है जिसमें मिराब क्लियर तरीके से जीत गए थे। अब इस रीमैच में मुझे 2 चीजें नजर आती हैं जो कि मिराब के अगेंस्ट होंगी। सबसे पहली चीज ये कि मिराब के इंजरीज हो रखी हैं, उनके फेस पे कट आया हुआ है और उनके पैर की छोटी उंगली टूटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की वजह से मिराब अपना ये रीमैच कैंसिल करेंगे, तो पूरे चांसेस हैं कि शॉन ओमैली इन सब चीजों का फायदा उठाएंगे। दूसरी चीज ये कि शॉन की बॉक्सिंग मिराब के कंपैरिजन में काफी बेटर है, और एमएमए जैसे स्पोर्ट में अगर आपके सामने ऐसा ओपोनेंट है जो कि नॉकआउट करने में माहिर है तो आपको सारे कदम फूक फूक के रखने पड़ते हैं। तो मिराब के लिए बेटर यही रहेगा कि वो स्टार्टिंग के राउंड्स में शॉन को नीचे दबा के रखें। वो शॉन को पूरे 3 राउंड नीचे दबा के ग्राउंड एंड पाउंड करें, क्योंकि जब आप नीचे दबे होते हो तो सबसे पहले तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपको अपने ओपोनेंट का वेट हर जगह कैरी करना पड़ता है। ऊपर वाले फाइटर का फायदा रहता है क्योंकि उसको सिर्फ कंट्रोल जमा के रखना है और ओपोनेंट थकने लगता है। जब ये चीज 3 राउंड तक लगातार चलेगी तो शॉन थकने लगेंगे और मिराब फिर अपनी वही पागलपंती स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे इस फाइट के 2 तरीके के नतीजे नजर आते हैं। सबसे पहला कि मिराब इजीली डिसीजन के जरिए जीत जाते हैं। दूसरा, शॉन किसी लकी पंच के जरिए मिराब को नॉकआउट कर देते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मिराब ही इस फाइट को जीतेंगे। अब वो जीते या नहीं जीते, मैं उनका उमर के संग रीमैच जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे सुनने में आया था कि उमर का फाइट के दौरान हाथ टूट गया था। तो ये रीमैच होना बनता है। तुम्हारे हिसाब से इस मैच में क्या हो सकता है? क्या क्रेजी मिराब फिर से जीत जाएंगे या फिर शॉन ओमैली किसी तरीके से कहानी पलट देंगे? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।